अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग का मतलब नहीं पता है तो और बताओ, मौसम कैसा चल रहा है मार्स पर। ओवर थिंक करना उसे कहते हैं जब तुम एक नॉर्मली बात को लो और उसके बारे में सोचो और सोचो और सोचो 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 सोचो, तब तक सोचते रहो जब तक तुम्हें खुद से नफरत ना होने लगे। ऐसा समझो कि ओवर थिंक करना एक आदमी को खाई से धक्का देने जैसा है। तुम उसे धक्का नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी तुम उसे धक्का दे देते हो, और जब तक तुम्हें ये बात रियलाइज होती है कि तुमने क्या किया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस मेटाफर का ये तात्पर्य है कि मनुष्य को इस बात का ज्ञान होते हुए भी कि ओवर थिंक करके उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, फिर भी वो बेवश होकर ओवर थिंक करता जाता है। और जब तक उसे होश आता है तब तक वे अपना कीमती समय खो चुका होता है। इसकी माँ का फक, ये तो मर गया। पता है, जब हम किसी से कॉल पे बात करते हैं तब हम अजीब सी चीजें करते हैं, जैसे कि हम पेन लेकर बुक में घिच घिच करते हैं, अपने नाखूनों से स्क्रैच करने लगते हैं, गलती से किसी मासूम पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। वार्निंग, गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल ना करें, ये सिर्फ जोक में अच्छी लगती है, असलियत में नहीं। ऐसा कुछ तब होता है जब तुम ओवर थिंक करने लगते हो और तुम सोचते सोचते अपने दिमाग के अंदर घुस जाते हो, और फिर तुम्हारी बॉडी ऑटो पायलट पे चली जाती है। फिर जब तुम अपने दिमाग से बाहर निकलते हो तब तुम सोचते हो, ये तो मैंने किया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं ये सब कब हुआ। क्योंकि जब तुम ओवर थिंक करते हो तुम एकदम गहरी सोच में पड़ जाते हो और तुम्हें आइडिया भी नहीं होता कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है। भले ही तुम तुम्हारी खुद की रूम को आग लगा दो, तुम तुम्हारी छोटी सी दुनिया में खोए रहते हो। तो एक बार क्या हुआ था, मैं गया था शॉपिंग मॉल घूमने। मॉल में जैसे मैं एंटर करने ही वाला था, अचानक से मेरे दिमाग में एक कमाल का पैराडॉक्स आया कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है वो होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी वो नंबर है जो कभी खत्म ही नहीं होता है। तो अगर हम इन्फिनिटी में 1 ऐड कर दें तो क्या वो इन्फिनिटी से ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा? मतलब अगर हम एक तरफ इन्फिनिटी ले और दूसरी तरफ इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये तो नंबर इन्फिनिटी से ज़्यादा हुआ। लेकिन अगर ये नंबर इन्फिनिटी से ज़्यादा है तो ये नंबर तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब ये ग्रेटेस्ट नंबर पॉसिबल। यार मैथ इज जस्ट नॉट मैथिंग यार। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि ओवरथिंक करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई। उस वक्त मेरे मन में तो कैलकुलेशन चल रही थी, लेकिन मेरा शरीर ग्लिच मार रहा था। तो जब मैं मेरे ख्यालों से बाहर आया तब मैंने रियलाइज किया कि मैं मॉल के अंदर आ चुका हूँ। मेरे हाथों में एक चाकू है जो मैंने पिछले सेट से उठाया था, और मैं तब से इस बारबी डॉल के सामने खड़ा हूँ। ये कब हुआ? ये तो मैंने किया ही नहीं, मैं तो अभी अभी अंदर आया हूँ। क्या मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ? ये सब मैंने कब किया? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अब मुझे लगता है कि एलियन भी होते हैं, और ये सब होते हुए लोग मुझे देख रहे थे कि मैं पागल तो नहीं हूँ। क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ? वो लोग अब मेरे ही बारे में बात कर रहे होंगे। पता नहीं कब से खड़ा था मैं वहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहा था वहाँ पे। अब बोलेंगे कैसा अजीब लड़का है ये। 2 पल का चैन नहीं है भाई दिमाग को। पहले इन्फिनिटी प्लस 1, अब इन लोगों के बारे में सोच रहा है। इतना क्यों सोचता है भाई? कभी बाहर की जिंदगी भी देख लिया कर। पर मुझे ये नहीं समझा कि उस चाकू के सामने बारबी डॉल को किसने रखा। इसमें मेरी क्या गलती है इसमें? अच्छा हुआ वहाँ पे जहर नहीं था, नहीं तो वहाँ पे कुछ और ही सीन हो जाता। और कर साले ओवर थिंक इन्फिनिटी प्लस 1। इसलिए मुझे मैथ पसंद नहीं है। ओवर थिंक करने के लिए तुम्हारे दिमाग को किसी भी रीजन की जरूरत नहीं होती। वो फालतू कुछ भी टॉपिक पे ओवर थिंक करता है। जैसे तुम किसी को कुछ भी फ्लो में कह देते हो, पहले तो वो तुम्हें नॉर्मल लगता है, फिर जब तुम्हारा दिमाग उसके बारे में सोचता है, फिर तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम कितने बड़े घटिया इंसान हो। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था जब मैं कॉलेज में था। तब का मेरा एक दोस्त था जिसकी बेइज्जती पूरे क्लास में हुई थी। भले वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन उस दिन से सब उसे चूतिया समझते थे। तो हुआ ये था कि हमारे क्लास में एक लड़की थी जिसके पैसे गिर गए थे, और ये पैसे गिरते हुए मेरे दोस्त ने देख लिया। अब उस वक्त ना उसके अंदर का इंसान जाग गया और उसने सोचा कि उसके पैसे उसे वापस कर दूं। और जब वो लड़की क्लास से बाहर जा रही थी तो उसने आवाज दी, और उस लड़की ने कुछ ऐसा बोला जो अनएक्सपेक्टेड था। आई हैव बॉयफ्रेंड। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि अच्छा ही दिखाओ लेकिन गलत जगह नहीं। भले उसके बाद से सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उस वक्त उसे 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। फिर हम घर चले गए। फिर घर जाने के बाद मुझे उसकी याद आई, सोचा हालचाल पूछ लूं कैसा है। फिर मैंने उसको मैसेज किया, कैसा है? फिर आई हैव बॉयफ्रेंड। अब ये मैसेज उसने सीन कर लिया, लेकिन उसका मुझे कुछ रिप्लाई नहीं आया। मैं सोच रहा था कि अब इस बात का उसे बुरा लगाऊंगा। अब कुछ बुरा लगाऊंगा, सब हंस रहे थे उस पे। सोचा कॉल करके उसे सॉरी बोल दूं, लेकिन मैंने नहीं बोला। क्या नीच इंसान हूं मैं, मजाक की भी हद होती है। क्या जरूरत थी ये बात बोलने की? और कोई बात नहीं थी मुझे पूछने के लिए? अब नया दोस्त बनाना पड़ेगा। फिर 1 घंटे बाद उसका रिप्लाई आया, लॉल और हंसने का इमोजी। फिर उसने कहा था कि अचानक से उसको काम आ गया था, इसलिए मोबाइल चार्जिंग पे रख के वो बाहर चला गया। और फिर जब उसने वापस आके देखा था, जो मैसेज उसको मुझे भेजना था वो सेंड ही नहीं हुआ था। तब से मुझे उसका चैट टाइपिंग दिख रहा था। देखा, बोला था ना लड़का बुरा नहीं है, बस टाइम पे रिप्लाई नहीं किया साले ने।
आखिर कैसे समझाऊं खुद को, इतना सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हमें लगता है कि कुछ अजीब चीजें हो जाने पर लोग हमारे बारे में बातें करेंगे, लेकिन हो सकता है वो कुछ और ही बात कर रहे होंगे, उन्होंने तुम्हें नोटिस ही नहीं किया होगा। और बाकी के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। ना ये प्रॉब्लम तुम्हारी है और ना ये स्क्रिप्ट तुम्हारी है। नहीं, सच में यह स्क्रिप्ट मेरी है। कभी कभी कुछ चीजें इतनी बुरी भी नहीं होती हैं जितना हम सोच सोच के उसे बुरा बना देते हैं। बहुत बार हमें पता होते हुए कि हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाते। ऐसी सिचुएशन में हमें खुद को प्यार से समझाना चाहिए कि सुन, इतना मत सोच। अगर बात प्यार से नहीं समझ आ रही है तो कभी कभी दूसरे तरीके भी काम आते हैं। Kapan jadi? Kapan? Ya. Ada penjual, ada penjual. Kenapa ya?